हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एनालाइज करेंगे डिटेल में कि कल किस तरह से निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी परफॉर्म कर सकते हैं। आज परफॉर्म किस तरह से, क्या है प्राइसिंग, क्या बनाया है, बुलिश का व्यू बन रहा है या फिर बेरिश का, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेवल्स अपडेट करती हूँ। मैं कोई कॉल पुट नहीं प्रोवाइड करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ लेवल्स अपडेट करती हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। इस तरह से इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ करके पोस्ट किए और ये मैंने पोस्ट किया था यहाँ पर 11:30 बजे के आसपास। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 का चार्ट मैंने यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो है लेवल्स ड्रॉ करे थे, ड्रॉ करके पोस्ट किए थे। तो अगर आपको लर्निंग पर्पस इस तरह का लेवल्स का अपडेट चाहिए तो आप हमारा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर चार्ट पर और डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी अगर बात करें तो जिस तरह से कल हमने एनालाइज किया था कि हमारा जो व्यू है वो क्या है, यहाँ पर बेरिश का है। अप साइड के लिए कोई भी ट्रेड हम प्लान करेंगे तो वो करेंगे स्मॉल क्वांटिटी से, लेकिन अपसाइड के लिए रिस्क रहेगा। तो मार्केट देखिए यहाँ पर ओपन हुआ, ये हमारे पास रेजिस्टेंस था। ओपन होने के बाद इसी एरिया से रिजेक्शन फेस किया, डाउन आ गया, यहाँ पर टाइम स्पेंड किया और यहाँ पर ये हमारे पास क्या था, सपोर्ट था। और कल मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर डायरेक्टली मार्केट फॉल दिखा सकता है और यहाँ पर 52,000 का जो राउंड नंबर ये डायरेक्टली ब्रेक हो सकता है। तो यहाँ पर देखें तो प्राइस डाउन आया, फिर से रिटेस्ट किया, यहाँ से अगर देखें तो 50 EMA से फिर से रिजेक्शन फेस किया और डायरेक्टली यहाँ पर ब्रेक किया। हमारे पास जो टारगेट था वो था 800 राउंड नंबर। तो देखिए तो यहाँ पर काफी अच्छा मूवमेंट दिखाया और 800 का हमारा जो टारगेट था उसको यहाँ पर अचीव किया। लो लगाया यहाँ पर 750 का। लो लगाने के बाद यहाँ पर धीरे धीरे करके प्राइस ने मूवमेंट दिखाना स्टार्ट किया अपसाइड के लिए। और यहाँ पर ये जो सपोर्ट था, अब ये हमारे लिए क्या बन चुका है, रेजिस्टेंस। यानी कि अगर देखें तो ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट 50 EMA का सपोर्ट लिया और फिर से मूव। तो यहाँ पर जो प्राइजेक्शन है फ्रेंड वो देखिए यहाँ पर क्या है, चेंज हो चुका है। तो डाउन साइड से बैंक निफ्टी का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है वो बन चुका है 750 का, यानी 51,750 का स्ट्रॉन्ग लेवल है। और डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम बात करें तो 52,000 का जो राउंड नंबर था उसके नीचे कैंडल ने क्लोज नहीं किया है, यानी कि 52,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं मिल पाई है। और मैंने आपको बताया था कि अगर 52,000 के नीचे कैंडल क्लोज करती डेली टाइम फ्रेम पर तो हमारा जो व्यू रहेगा वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से बेयरिश का। लेकिन क्लोजिंग नहीं मिल पाई है, मार्केट ने सपोर्ट बना लिया है और अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर हमें अपसाइड देखने को मिल चुका है। तो डाउन साइड से बायर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, यहाँ पर ध्यान देगा। अब आपको बड़ा मूवमेंट कब देखने को मिलेगा, जब यहाँ पर 51,800 750 ये एरिया ब्रेक होना स्टार्ट होगा तो फिर से आपको यहाँ पर बड़ा मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिल सकता है। अप साइड के लिए हमारे पास जो रेजिस्टेंस बन चुका है वो हमारे पास बन चुका है यहाँ पर 370 राउंड लेवल, यानी कि यहाँ पर ये जो हाई है ये हमारे लिए क्या है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। तो कल अगर मार्केट यहाँ पर देखिए ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद टाइम अगर स्पेंड करेगा तब यहाँ पर हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे, यानी कि अगर टाइम स्पेंड करता है और उसके बाद अगर ब्रेक करेगा तब हम ट्रेड प्लान करेंगे। अदरवाइज आप यहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं क्योंकि यहाँ से जो है हमें फॉल देखने को मिला है। तो अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेक करेगा तो यहाँ पर फिर से हमें शॉर्ट कवरिंग का मूवमेंट देखने को मिल सकता है जो लेकर जा सकता है। यहाँ पर हमारे पास जो लेवल होगा वो होगा यहाँ पर ये वाला लेवल 625, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसको ब्रेक किया तो यहाँ पर ये वाला लेवल, यानी कि हमारे पास क्या है, अपसाइड के लिए ये थोड़ा सा एरिया जो है वो हडल है। ठीक है, यहाँ पर 800 राउंड नंबर, यानी कि 600 700 800 ये टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। चलिए फिलहाल लेवल्स मार्क करते हैं यहाँ पर और जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है सबसे पहले मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर ये वाला हर्डल, इसको ध्यान रखिएगा, 380 राउंड लेवल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। और स्ट्रॉन्ग लेवल डाउन साइड से ये फिलहाल हमारे लिए बन चुका है 750 का लेवल। बड़ा मूवमेंट अब आपको इस लेवल के नीचे देखने को मिलेगा, यानी कि सेलिंग प्रेशर कब देखने को मिलेगा, जब यहाँ पर 750 का लेवल ब्रेक होगा तो फिर से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है। और बीच में जो हर्डल है चलिए मार्क कर लेते हैं। तो हमारे पास जो लेवल है वो है यहाँ पर 52,080 अराउंड 52,080 का लेवल, क्योंकि देखिए यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट बनाया तो इसको डायरेक्टली ब्रेक किया है। तो ये हमारे पास हर्डल होगा 52,080 अराउंड लेवल। और अप साइड से जो रेजिस्टेंस है वो है हमारे पास यहाँ पर ये वाला हर्डल 625, ये हर्डल होगा। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो हर्डल है वो है 722 और उसके बाद 800 राउंड नंबर, यहाँ पर ये वाले लेवल्स। ठीक है, तो ये छोटे छोटे से हर्डल्स है अपसाइड के लिए, तो इनको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर इस एरिया में जो बीच में जो हर्डल है वो है हमारे पास, चलिए मार्क कर लेती हूँ, यहाँ पर ये वाला हर्डल 480 राउंड लेवल, यानी कि यहाँ पर 500 का राउंड नंबर है। तो कल अगर मार्केट यहाँ ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर ये मूवमेंट दिखाता है अपसाइड तो यहाँ पर 480 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 625 इस एरिया के आसपास का टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो चलिए फिलहाल लेवल्स मार्क करते हैं यहाँ पर प्राइस लेवल। तो फर्स्ट हर्डल बनेगा यहाँ पर, ध्यान रखिएगा 480 के आसपास का, यानी कि 500 राउंड नंबर। अगर इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट यहाँ पर 625 के आसपास का, अगर इसको ब्रेक किया तो 720
और उसके बाद यहाँ पर 800 राउंड नंबर। तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि मार्केट ने सपोर्ट लेके यहाँ से काफी बड़ा मूवमेंट दिया है अपसाइड के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर टाइम स्पेंड करता है और उसके बाद अगर ब्रेक करेगा तो ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए फिलहाल डाउन साइड के लिए लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो डाउन साइड हमारे पास जो हर्डल्स हैं, यहाँ पर हमारे पास जो लेवल होगा वो होगा यहाँ पर ये वाला लो 52,220 का लेवल, 52,220 अगर इसको ब्रेक किया तो 52,080 अराउंड लेवल। और यहाँ पर क्या है 50 EMA, तो प्राइस अगर हो सकता है डाउन है तो 50 EMA का सपोर्ट ले सकता है। तो चलिए फिलहाल लेवल्स मार्क करते हैं। यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट हर्डल बनेगा और अगर इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट यहाँ पर 52,080 अराउंड लेवल, यहाँ पर ये ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर इसको भी ब्रेक कर देता तो नेक्स्ट हर्डल यहाँ पर ये वाला लेवल होगा 970 अराउंड लेवल, यहाँ पर ये। तो ये कुछ टारगेट दिखा सकता है हमारा बैंक निफ्टी। और यहाँ पर अगर प्राइजेक्शन की बात करें तो देखिए जो प्राइजेक्शन है वो हमारा यहाँ पर अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तभी यहाँ पर प्राइजेक्शन चेंज होगा, क्योंकि अभी क्या कर रहा था ये प्राइजेक्शन जो बन रहा था वो बन रहा था डाउन साइड के लिए। प्राइजेक्शन क्या बन रहा था यहाँ पर डाउन साइड के लिए, तो ये लो बना दिया है, यहाँ पर ये हाई बन चुका है। तो जब अगर इसको ब्रेक करेगा, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट ले लिया है, तो अगर इसको ब्रेक करके यहाँ पर सस्टेन कर जाता है तो ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। फिर हम यहाँ पर हमें शॉर्ट कवरिंग का मूवमेंट जो है बैंक निफ्टी में मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ कहीं से फिर से रिजेक्शन फेस करता है या फिर यहाँ पर डबल टॉप का सिनेरियो बनाता है, तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं और फिर से हमारे पास ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। और जब तक मार्केट 52,000 के ऊपर है तो ध्यान रखिएगा हमारा जो व्यू रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पर बुलिश का। ठीक है, तो प्राइस अगर डाउन आता भी है तो 52,000 के आसपास से 52,000 के आसपास से फिर से सपोर्ट ले सकता है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर 50 EMA भी है। अभी तक क्या कर रहा था ये 50 EMA के आसपास जाकर रिजेक्शन फेस कर रहा था। जब भी मार्केट 50 EMA के आसपास गया है यहाँ से रिजेक्शन ही फेस किया है। तो अभी क्या है 50 EMA का सपोर्ट ले लिया है। तो कल अगर डाउन आता भी है तो हो सकता है 50 EMA का सपोर्ट ले और फिर से ये मूव करे अप साइड के लिए। तो आपको मूवमेंट कब देखने को मिलेगा, जब यहाँ पर ये वाला लेवल 380 के आसपास का एरिया है इसको ब्रेक करने स्टार्ट करेगा तो फिर से यहाँ पर हमें अप साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। जो लेवल होगा वो यहाँ पर 500 और उसके बाद 600, 700, 800 ये टारगेट दिखा सकता है हमारा बैंक निफ्टी। डाउन साइड के लिए थोड़ा सा जो है ध्यान रखिएगा। तो ये था डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। अब देखते हैं बैंक निफ्टी कल कहाँ पर ओपन होता है। जिस भी लेवल पर ओपन हो फ्रेंड, आज मार्केट मूव कर चुका है ऑलरेडी। तो जहां पर भी ओपन हो तो सबसे पहले आप फर्स्ट कैंडल को देखिए, फर्स्ट कैंडल में सेलिंग प्रेशर बन रहा है या फिर बाइंग प्रेशर, उसके अकॉर्डिंग ही हम ट्रेड प्लान करेंगे। और जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। चलिए अब देख लेते हैं डिटेल में निफ्टी 50 को। और अगर आपको बैंक निफ्टी अच्छा लगा फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए देखते हैं निफ्टी 50 को डिटेल में। तो यहाँ पर अगर बात करें निफ्टी 50 की तो देखिए निफ्टी 50 गैप अप ओपन हुआ और यहाँ पर फर्स्ट कैंडल में सेलिंग प्रेशर, प्राइस डाउन आ गया। डाउन आने के बाद यहाँ पर ये वाला सपोर्ट था, यहाँ से थोड़ा सपोर्ट लिया फिर से डाउन आ गया। डाउन आने के बाद इस लेवल के आसपास आकर सपोर्ट लिया है और धीरे धीरे करके मूवमेंट दिया है यहाँ पर अप साइड के लिए। हमारे पास जो हर्डल थे वो थे यहाँ पर अप साइड के लिए 300 राउंड नंबर और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 360 राउंड लेवल। अगर देखें तो यहाँ पर धीरे धीरे करके मूवमेंट दिखाया अप साइड के लिए। और देखिए यहाँ पर 50 EMA के ऊपर मूव कर रहा है, लेकिन कल का ये जो हाई है और यहाँ पर ये जो कल का लो है इसको ब्रेक नहीं किया है। इस चीज का ध्यान रखिए। इस यहाँ पर ये हाई और ये लो हमारे लिए क्या है, स्ट्रांग है और इसी के अंदर मार्केट आपको वॉलेटाइल या फिर साइडवेज मिल सकता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट जो लेवल है चलिए मार्क कर लेते हैं। तो हमारे पास जो हर्डल है सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर अप साइड के लिए। यहाँ पर ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल होगा 460। डाउन साइड से हमारे पास जो लेवल है वो है यहाँ पर 24,140 राउंड लेवल। और अगर आज की बात करें तो यहाँ पर ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन चुका है 24,190 राउंड लेवल, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट ले रहा बार बार। देखिए यहाँ से सपोर्ट लिया और यहाँ पर क्लोजिंग नहीं मिली, आज फिर से यहाँ पर सपोर्ट लिया है, यहाँ पर क्लोजिंग नहीं मिल पाई। तो ये एरिया हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का। आप साइड से हमारे पास जो हर्डल है यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर आज का हाई यानी 400 राउंड नंबर, तो प्राइस यहाँ पर 400 का ये वाला हर्डल। अब देखिए यहाँ पर ये वाला हाई ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पर ये हाई बन चुका है, लेकिन हमारे पास ये सपोर्ट बना हुआ, अभी ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ये हाई बन चुका है, ठीक है। तो कल अगर ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पर 400 के ऊपर अगर निकलता है तो एक मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और अगर इसको ब्रेक किया तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 500 का राउंड नंबर, ये टारगेट हमें जो है देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। तो चलिए यहाँ पर लेवल्स मार्क करते हैं। तो 20 में जो हर्डल्स हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो लेवल होगा वो होगा यहाँ पर 280 राउंड लेवल, 280 का लेवल। और यहाँ पर ये वाला हर्डल 360 का लेवल। तो देखिए ये हमारे लिए रेंज रहेगी। तो मार्केट अगर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर 280 के नीचे निकलता है तो फिर से यहाँ पर हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन डाउन साइड से बार बार क्या हो रहा है, बाइंग आ रही है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए इसी एरिया के आसपास से बाइंग आई है, तो थोड़ा सा रिस्क रहेगा इस
एरिया के अंदर, इस चीज का ध्यान रखिए, चाहे वो अप साइड के लिए हो चाहे वो डाउन साइड के लिए हो। तो आपको यहाँ पर कोई सिनेरियो दिखाई देता हो 280 के नीचे निकलते, तो आप यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हो और आपको लेवल टू लेवल और कैंडल्स के साथ वर्क करना है, ठीक है। यहाँ पर आप अगर होल्ड करोगे तो रिस्क रहेगा, यानी कि यहाँ पर इस एरिया के अंदर आपको होल्ड नहीं करना है, ठीक है। तो आपको लेवल टू लेवल और कैंडल्स के साथ वर्क करना है। तो चलिए फिलहाल लेवल्स मार्क करते हैं और प्राइस के लिए यानी कि जो नेक्स्ट लेवल है वो है हमारे पास 235 का लेवल। तो प्राइस अगर डाउन आता है यहाँ पर, अगर यहाँ पर डाउन आता है तो फर्स्ट हर्डल बनेगा यहाँ पर 280, अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 235 का लेवल, अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 190 राउंड लेवल, और अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला जो लो है कल जो इसने बनाया है 140 का लेवल। तो ये कुछ टारगेट होंगे डाउन साइड के लिए। अप साइड के लिए देखिए सेलिंग प्रेशर बार बार आ रहा है यहाँ पर, तो इसको ब्रेक होने दीजिए, यानी कि अगर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर निकलता है यहाँ पर 400 के ऊपर, तब हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं 400 के आसपास। यानी कि यहाँ पर ये जो हाई है 400 का राउंड नंबर, ये थोड़ा सा रिस्की है, तो 400 फर्स्ट टारगेट होगा। अगर मूवमेंट दिखाता है, अगर इसको भी ब्रेक किया तो 460 का लेवल, और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर फिर हमारे पास 500 का राउंड नंबर, ये हम लेकर चल सकते हैं अप साइड के लिए यहाँ पर ये। तो देखते हैं कल निफ्टी फिफ्टी कहाँ पर ओपन होता है और किस तरह से बिहेव करता है, गैप अप ओपन करता है या फिर गैप डाउन ओपन करता है। यानी कि अगर यहाँ पर इस हाई को और इस लो को ब्रेक करेगा तब आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेटेस्ट में यहाँ पर ध्यान रखिएगा 280 का लेवल है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो ये छोटे छोटे से जो मूवमेंट है, यानी ये जो छोटे छोटे से जो हर्डल्स है, ये आपको देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। तो देखते कल निफ्टी फिफ्टी कहाँ पर ओपन होता है, गैप अप या गैप डाउन। देखिए कहीं पर भी ओपन हो तो आपको पहले यही देखना होता है कि सेलिंग प्रेशर बन रहा है या फिर बाइंग प्रेशर बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड प्लान करना है। और ये भी देखना होता है कि किस लेवल पर ओपन हो रहा है, वो लेवल रेजिस्टेंस का है या फिर सपोर्ट का है, और किस तरह की कैंडल बन रही है वहां पर, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड प्लान करना है। और जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। चलिए अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। तो सबसे पहले हमारा जो स्टॉक है वो है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल में देखें तो फॉल दिखाने के बाद धीरे धीरे करके ये मूव कर रहा है अप साइड के लिए, 50 EMA के ऊपर निकल चुका है। तो कल अगर ओपन रहता है, ओपन होने के बाद 1441 के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पर जो इसके लिए हडल बनेगा वो बनेगा 1446। अगर इसको ब्रेक किया तो 1450 का टारगेट दिखा सकता है अपसाइड। लेकिन अगर यहाँ कहीं से फिर से रिजेक्शन फेस करता है और डाउन आता है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1433 का, अगर इसको ब्रेक किया तो यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिल सकता है और जो लेकर जा सकता है यहाँ पर ये वाला लो, यानी आज का जो लो है 1427 का, इस लेवल के आसपास का फिर से टारगेट दिखा सकता है भारती एयरटेल। नेक्स्ट हमारे पास है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पर देखिए फॉल दिखाने के बाद इसके लिए एक छोटी सी रेंज बनी हुई है और 50 EMA के ऊपर अच्छा खासा इसने सपोर्ट लिया है। देखिए 50 EMA के ऊपर काफी अच्छा सपोर्ट लिया है। तो कल अगर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद 635 के ऊपर अगर निकलता है तो इसके लिए जो हडल बनेगा वो बनेगा 638, इस लेवल के आसपास। अगर इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट यहाँ पर 643 का लेवल दिखा सकता है। लेकिन अगर यहाँ कहीं से फिर से रिजेक्शन फेस करता है, डाउन आता है, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर ध्यान रखिएगा 631 के आसपास है। अगर इसको ब्रेक किया तो यहाँ पर हमें फॉल भी देखने को मिल सकता है, जो लेकर जा सकता है। यहाँ पर हमारे पास जो लेवल होंगे वो होंगे 627। अगर इसको ब्रेक किया तो 624 के आसपास, इस लेवल के आसपास का फिर से हमें टारगेट डाउन साइड देखने को मिल सकता है एयू स्मॉल बैंक में। नेक्स्ट हमारे पास है सन फार्मा। सन फार्मा भी देखिए फॉल दिखाया, फॉल दिखाने के बाद यहाँ पर जो है छोटी सी रेंज बनी हुई है, यानी कि सपोर्ट बना रहा है। तो कल अगर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद 1587 का लेवल, अगर इसको ब्रेक कर देता तो नेक्स्ट यहाँ पर 1593, अगर इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट यहाँ पर 1600 राउंड नंबर, ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं सन फार्मा में। लेकिन अगर यहाँ कहीं से देखिए रिजेक्शन फेस करता है और यहाँ पर अगर कोई रिजेक्शन कैंडल बनती है तो हम यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं डाउन साइड के लिए भी, और जो टारगेट देखने को मिल सकता है वो होगा 1572 का, इस लेवल के आसपास का फिर से हमें टारगेट डाउन साइड देखने को मिल सकता है सन फार्मा में। नेक्स्ट हमारे पास है ONGC। यहाँ पर देखिए काफी अच्छा मूवमेंट दिया अप साइड, अब जाने के बाद यहाँ पर छोटी सी रेंज बनी है। तो कल अगर डाउन आता भी है तो ध्यान रखिएगा 50 EMA का सपोर्ट ले सकता है और फिर से ये मूव कर सकता है, और डाउन साइड जो लेवल होगा वो होगा 302 के आसपास, यानी कि 302.55। अगर इसको ब्रेक किया तो 300 राउंड नंबर, इस एरिया के आसपास अगर आता है तो यहाँ से फिर से ये मूव कर सकता है अपसाइड। और अपसाइड यहाँ पर देखिए हर्डल इसके लिए क्या है 307 का लेवल, 307.40 का लेवल, अगर इसको भी ब्रेक कर देता तो नेक्स्ट यहाँ पर 312 के आसपास का टारगेट दिखा सकता है ONGC। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास यहाँ पर नेस्ले। नेस्ले में भी देखिए यहाँ पर फॉल दिखाने के बाद ये धीरे धीरे करके मूव करा अपसाइड के लिए। यहाँ से देखिए फॉल दिखाया और यहाँ पर डाउन आ गया, सपोर्ट लिया, प्राइस अप गया, फिर से यहाँ पर डाउन, फिर से अप। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग लेवल है वो है 2582 का लेवल, यानी कि अगर प्राइस यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद 2600 राउंड नंबर है, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 2620 के आसपास का टारगेट अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इसको भी ब्रेक किया तो नेक्स्ट यहाँ पर 2630
31 ये टारगेट दिखा सकता है नेस्ले। लेकिन अगर यहाँ कहीं से रिजेक्शन फेस करता है, डाउन आता है, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 2582 अगर इसको भी ब्रेक कर देता है नेक्स्ट यहाँ पर तो 2563 का लेवल, ये टारगेट डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं नेस्ले में। तो ये थे स्टॉक्स फ्रेंड। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो कल आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो, जिसमें भी आपका रिस्क रिवॉर्ड बनता है, आप उसमें ट्रेड जो है अपना प्लान कर सकते हो। और जो स्टॉक बहुत ज्यादा गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हो जाए या फिर जिसमें काफी बड़ी कैंडल बन जाए फर्स्ट कैंडल, तो उन स्टॉक्स को अवॉइड करिए। तो देखते कल निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी कहां पर ओपन होते हैं, किस तरह से बिहेव करते हो। जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। वीडियो पसंद है फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जो भी आपके सवाल है उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अगर किसी स्टॉक का व्यू जानना चाहते हैं तो स्टॉक्स भी आप